नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुर्गा भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा। कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि कहानी पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा। एक गांव के अंदर एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा जो थी वो सुबह शाम माता की आरती करती थी और सारे दिन माता के नाम का जाप करती थी। बूढ़ी अम्मा को दुनियादारी से बहुत कुछ लेना देना नहीं था। एक दिन सुबह सुबह उसका बेटा काम पर जा रहा होता है, तभी बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है कि बेटा, मैंने माता की पूजा की है, लो ये प्रसाद है, तुम लेते हुए जाओ। तभी उसका बेटा कहता है कि माँ, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन लाओ प्रसाद दे दो। तो उसे प्रसाद देते हुए कहती है कि बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है, आराम से जाओ और आराम से काम करना। तभी उसकी बहू वहाँ आ जाती है और वो बूढ़ी अम्मा से कहती है कि माँ जी, आराम से तो सिर्फ आप ही बैठ सकती हैं, यदि ये आराम से बैठ गए तो घर का काम कैसे चलेगा। उसका बेटा बिना अपनी पत्नी को कुछ कहे खेत में चला जाता है। बूढ़ी अम्मा भी अपनी बहू का कुछ बुरा नहीं मानती और वापस अपने माता रानी के ध्यान में लग जाती है। बुढ़िया माई इस बार सोच रही होती है कि नवरात्रे आने वाले हैं, ये इस बार मैं जो है जागरण करवाऊंगी माता रानी का। और वो अपनी बहू से पूछती है, कहती है बहू को कि बहू, नवरात्रे आने वाले हैं तो मुझे कुछ पूजा का सामान भी चाहिए होगा और मैं उपवास भी करूंगी। तभी उसका बेटा भी वहाँ आ जाता है। माता रानी की इतनी ही बात होती है कि तभी बहू बीच में ही बोल जाती है कि देखिए माँ जी, आपके पूजा पाठ के सामान के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और ना ही जो आपके ये फल फ्रूट हैं ये आ पाएंगे हमसे। तो आपसे इस घर की हालत छुपी तो है नहीं, ले दे के एक खेत ही तो है, उससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें या आपका ये सामान ला करके दें। बूढ़ी अम्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने आशा भरी नज़र से अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन उधर से भी उसे निराशा ही मिली, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के बेटे ने कहा कि हाँ माँ, तुम रोज़ तो माता रानी का ध्यान करती रहती हो, सारे दिन तो माता रानी का जाप करती हो, ये व्रत उपवास करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, खामखा बीमार और हो जाओगी। यह कह वहाँ से वो उसका बेटा चला जाता है। बूढ़ी अम्मा माता की तस्वीर के आगे बैठ रोती है और कहती है कि इनकी बातों का बुरा मत मानना। तभी उसकी बहू है, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने पति से कहती है कि अपनी जो चने की फसल है वो बिल्कुल पक करके तैयार है, अब तो बस उस खेतों में रखवाली की ही ज़रूरत है। तो उसका पति कहता है कि हाँ, रखवाली तो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें दिक्कत क्या है। तब वो कहती है कि आप भूल गए ना, कल तुम्हें मेरे साथ मेरे गांव जाना है, मेरे भाई की शादी है, तो पूरे 7 दिन रुक के आएंगे। देखो, मैंने अपनी पसंद के कपड़े भी, तुम्हारे भी और मेरे भी, दोनों के कपड़े खरीद लिए, हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेस ली है। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा करो, तुम ही चली जाओ और मैं खेतों की रखवाली कर लूँगा। तब वो कहती है कि नहीं नहीं, अब मैंने तो बहुत खर्चा कर दिया है, साथ में तो आपको चलना ही होगा। तब वो कहता है कि खेतों की रखवाली कौन करेगा। तो बहू बड़े ही प्यार से कहती है कि माँ जी है ना, माँ जी कर लेंगी। तो वो कहता है कि माँ कैसे करेगी, माँ सारे दिन खेत में करेगी क्या। तब उसकी बहू पत्नी कहती है कि वही करेगी जो घर में करती है, अपनी माता रानी का जाप। उसके बेटे ने कुछ भी नहीं पूछा और ना ही अपनी माँ से कुछ पूछा और उसका सारा सामान उठाया और दुर्गा माता की मूर्ति भी उठाई और अपनी माँ को साथ में लिया और खेत के अंदर एक छोटी सी कुटिया बना करके, झोंपड़ी, वहाँ पर अपनी माँ को छोड़ करके बोला कि माँ, 7 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा, अपना ध्यान रखना। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, तुम ध्यान से जाना और बहू का भी ध्यान रखना। उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया माई को पता था कि आगे की ज़िंदगी जो है वो तुम्हारी इसी झोंपड़ी में कटने वाली है, लेकिन इस बात का उसे कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि उसकी माता रानी जो उसके साथ थी, वैसे भी दुनियादारी से तो बुढ़िया अम्मा को कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था। वो वहीं पूरे नवरात्रे अपनी माता रानी की पूजा में लग जाती है। उधर दुर्गा माता का जो वाहक शेरा था, वो दुर्गा माता से बात करते हुए कहता है कि माता रानी, ये भक्त आपकी कितनी भक्त है ये बूढ़ी अम्मा, लेकिन आप तो इस हो कि इस पे कृपा ही नहीं करती, इतनी परीक्षा क्यों ले रही है। तब दुर्गा माता है वो कहती है, चलो शेरा, आज हम पृथ्वी पर भ्रमण के लिए चलते हैं। तो शेरा जो था वो एक छोटे बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा उसके बेटे, उसकी माँ के रूप में आ जाती है और दोनों, दुर्गा माँ और शेरा, दोनों धरती पर आते हैं और आकर के बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पास में वो रुक जाते हैं। तब शेरा कहता है कि हम तो वहीं आ गए, ये तो आपकी वही भक्त है जो आपकी कितनी भक्ति करती है। तब दुर्गा माँ कहती है कि हाँ शेरा, हम वहीं आए हैं, तुम मेरे साथ साथ आओ। वो अंदर झोपड़ी के अंदर जाते हैं और वो बूढ़ी अम्मा से कहती है कि माँ, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा गांव है, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है और ये छोटा भी है, क्या हम आपके खेत से थोड़े से चने ले लें। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं।
तब उसका बच्चा कहता है कि लेकिन माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, थोड़े से ही लेंगे हम, बस इतने ही कि मेरी भूख मिट जाए। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, यदि तुम चने ले भी लोगे तो कच्चे चनों का तुम क्या करोगे? अच्छा ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चने लेकर आती हूँ। और बूढ़ी अम्मा जल्दी से खेत में जाती है और अपने झोले में चने लेकर के आती है और कहती है कि थोड़ी देर ठहरो, मैं तुम्हें इन्हें भून के देती हूँ, फिर देखना कितना स्वाद आएगा। तभी दुर्गा माता कहती है कि नहीं अम्मा, आप रहने दो, हम ऐसे ही खा लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, वैसे भी नवरात्रि चल रही है, पता नहीं मैं कंजकों को भोजन करा पाऊंगी या नहीं, कम से कम तुम्हें भूख लगी है ना, ज़रूरत है, तो कम से कम तुम्हें ही खिलाने दो, मेरे पास जो है वो तो खिलाने दो, इससे ही मुझे बहुत अच्छा अनुभव होगा और बहुत ही अच्छी सहानुभूति मिलेगी। ऐसा कहे वो बूढ़ी अम्मा जो है वो उन चनों को चूल्हे के ऊपर पका देती है और दुर्गा माता और उसके बेटे को दे देती है। वो चने खा करके दुर्गा माता उस बूढ़ी अम्मा से कहती है कि माता, वाकई में चने बड़े स्वादिष्ट थे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब शेरा फिर से कहता है कि क्या अम्मा दुर्गे माता, आपने अपनी भक्त की कोई मदद नहीं की? तब वो उस बच्चे का जो रूप धारण कर रखा था शेरा ने, उसकी तरफ देखकर हंसती है माता और अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश उस बूढ़ी अम्मा पर छोड़ती हैं और वो बूढ़ी अम्मा सोने में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि वो सोने की मूर्ति नहीं बनी, एक चलती फिरती वैसी की वैसी इंसान थी, बातें भी करती थी, उसके अंदर आत्मा भी थी, लेकिन वो पूरी, उसका शरीर जो था वो पूरा सोने का बन गया। जब वो बाहर जाती तो लोगों में वो बात फैल गई। अब तो पूरा गाँव बूढ़ी अम्मा को अपने घर में रखने के लिए तैयार था। लेकिन बूढ़ी अम्मा को क्यों किसी के पास जाना था? उसे तो अपनी दुर्गा माता की भक्ति करनी थी, वही कर रही थी। तभी उसकी बहू आ जाती है और वो कहती है कि माँ जी, आप घर चलिए, हम आपके लिए मंदिर बनवाएंगे माता रानी का, और जागरण भी इस बार नवरात्रि में माता रानी का जागरण भी करवाएंगे। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटी, अब तो मुझे सारा गांव रखने के लिए तैयार है। तब उसकी बहू कहती है कि नहीं माँ जी, आप ऐसे ही थोड़े ना किसी के घर चले जाएंगे, हम आपके सगे हैं, अपने हैं, तो आप हमारे साथ ही चलिए। इस पर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहती है कि बेटी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और माता दुर्गा की जो तस्वीर से उसके अपना माथा वहीं पर टिका देती है और उसके प्राण वहीं निकल जाती हैं, यानी कि उसे मुक्ति मिल जाती है। बूढ़ी अम्मा की भक्ति सफल हुई और उसकी बहू को कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही बूढ़ी अम्मा मतलब उसकी प्राण निकले तो वो फिर वैसे की वैसी इंसान बन गई। अब बूढ़ी अम्मा जो थी वो सोने की नहीं थी। तो साथियों, ये थी माता दुर्गा की भक्ति की बूढ़ी अम्मा की कहानी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बोलिए जय माता दी। धन्यवाद साथियों।